नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के कुनुबा का डेरा गांव में यमुना नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नदी में डूबने से 6 बच्चे पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिनमें 4 की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान हसीबुद्दीन, शाहिद, अंश और शान के रूप में हुई है। 2 बच्चों को गंभीर हालत में गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चे तपनी गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। औरैया के बिधूना थाना क्षेत्र के कल्याणपुर जागू गांव में 10 मई को हुई वीपी सिंह उर्फ नंद किशोर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक के पिता की तहरीर पर दर्ज मामले की जांच में स्वेच और सर्विलांस टीम ने 2 आरोपियों राज किशोर उर्फ कल्लू और उसके भाई कुंज विहारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने बदले की भावना में हत्या की। 10 मई की शाम ईंट से वार कर हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस ने साक्ष्य बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 10 मई 2026 को थाना बिधुना पर सूचना प्राप्त हुई थी अतर सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर जागू द्वारा कि जो उनके पुत्र हैं वीपी सिंह उर्फ नंद किशोर, ये घर से कूड़ा डालने के लिए निकले थे शाम को 6 बजे और ये वापस नहीं आए। तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसके बाद में 11 मई 2026 को जो नंद किशोर उर्फ वीपी सिंह हैं, इनका शव वहीं पे गांव से 800 मीटर दूर एक कुएं में प्राप्त हुआ। तत्काल इसमें मुकदमा अपराध संख्या 170/2026 हत्या का अभियोग इसमें पंजीकृत किया गया। अतर सिंह इसमें वादी हैं। इसमें घटना का अनावरण करने के लिए टीमों का गठन किया गया, जिसका निर्देशन हमारे सीओ बिधुना साहब कर रहे थे और पर्यवेक्षण हमारे एडिशनल एसपी साहब कर रहे थे। आज ये जो टीम है, इनको सफलता प्राप्त हुई है और इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है राजकिशोर उर्फ कल्लू पुत्र इंद्र बहादुर बाथम निवासी कल्याणपुर जागू, मतलब सेम गांव के हैं, थाना बिधुना, और इनकी उम्र 35 वर्ष, और कुंज बिहारी पुत्र इंद्र बहादुर जो कि इसका भाई है, उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष। इन दोनों अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया। कानपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंडल के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा के बढ़ते बाजारीकरण और निजी स्कूलों में मनमानी फीस वसूली के खिलाफ नारेबाजी जताई। एबीवीपी नेताओं का आरोप है कि कई स्कूलों में अभिभावकों पर किताबें और अन्य सामग्री खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि 8वीं के तहत पात्र बच्चों का दाखिला भी नहीं लिया जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, प्रांत मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर प्रांत। बीते कई दिनों से कई विद्यार्थियों द्वारा, अभिभावकों द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ये समस्याएं जो सुनने में आ रही हैं और कई सारे लोगों ने हम लोगों को बताया कि लगातार विद्यालयों में हम देख रहे हैं कि मनमाने तरीके से शुल्क वसूला जा रहा है और लगातार शुल्क वृद्धि हो रही है। और हम देख रहे हैं कि विद्यालयों द्वारा, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को, विद्यार्थियों को बाध्य किया जाता है कि वो एक निश्चित दुकान से ही जो है अपने जो अध्यापन की सामग्री है, जो किताबें हैं और ड्रेस वगैरह है, वो एक निश्चित जो है दुकान से लेंगे और जिसका मूल्य ज्यादा होता है। अभिभावकों के ऊपर इसका व्यवहार बढ़ रहा है। लगातार हमको ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। ग्रीष्मकालीन समय में जब विद्यार्थी विद्यालय वाहन का उपयोग नहीं करता है, उस समय का भी शुल्क उससे मनमाने तरीके से विद्यालय वसूल कर रहे हैं, जिसको लेकर के अभिभावक और विद्यार्थियों में रोष है। और हम देख रहे हैं कि विद्यालयों में स्काउट गाइड, रेड क्रॉस और क्रीड़ा जैसी। कानपुर जिला कारागार में महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। जयतु जागृति परिवार के सहयोग से महिला कैदियों को सिलाई मशीनें वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेल अधीक्षक राजेश कुमार ने की। इस पहल का उद्देश्य महिला बंदियों को रिहाई के बाद स्वावलंबी बनाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। आयोजक मोना ओमर ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद महिलाओं को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने में कठिनाई ना हो, इसलिए उन्हें हुनर से जोड़ा जा रहा है ताकि वे
आत्मनिर्भर बन सके। मेरा नाम मोना उमर है। मैं जैतू जागती परिवार की अध्यक्षा हूँ। आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर जेल जिला कारागार में आई हूँ। यहाँ पर जो हमारी महिला बंदी हैं जिनको सुधार गृह में रखा गया है, उनको आज हमने सिलाई मशीन और उनके बच्चों को चिप्स और भी फूड आइटम वहाँ पर हमने वितरित किए हैं। आज मेन हमारा मकसद सिलाई मशीन वितरित करने का ये था कि वो जो महिलाएं बेचारी यहाँ पर बंदी के रूप में हैं, उनको आगे का जीवन यापन वो कैसे करें, अपना समाज में कैसे कल्याण कर सकें, उसके लिए हमने यहाँ पर सिलाई मशीन वितरित की है, ताकि वो यहाँ पर सिलाई मशीन से काम सीख सकें, नए नए आइटम बना सकें और उसको सीखने के बाद आगे जब वो यहाँ से निकले तो अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। मेन हमारा मकसद यही है कि उनका कल्याण हो, वो आत्मनिर्भर। मैं विकास मोहम्मद हूँ और मैं सराफा व्यापारी हूँ और कानपुर में ज्वाइंट चेयरमैन हूँ सराफा व्यापारी का और रोटेरियन हूँ प्लस आज का जो प्रोग्राम है हमारी जैतू जागृति परिवार और जैतू जगदीश मंडल, इसका मैं संयोजक हूँ। तो आज में हम लोग जेल आए थे और जेलर साहब से मेरी मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले। तो उन्होंने हमसे बोला कि भाई कुछ जेल के बारे में सोचे, यहाँ की ज़िंदगी बाहर की ज़िंदगी से अलग है। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले कुछ महिलाएं हैं हमारे यहाँ परीक्षण देने के लिए, सिलाई के लोग आते हैं, अगर वो महिलाएं यहाँ पे सिलाई मशीन उनको दी जाए तो यहाँ सीख जाएंगी, तो बाहर निकलने के बाद इन्हें रोजगार प्राप्त होगा। तो उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए कानपुर के मॉल रोड स्थित द लैंडमार्क होटल के ओपल हॉल में आरोग्य दर्पण द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेमिनार 2026 एवं मानवीय सेवा सम्मान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य और समाज सेवा से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव है और जन जागरूकता से कई बीमारियों पर नियंत्रण संभव है। उन्होंने आरोग्य दर्पण के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित रहे। जी, क्या कुछ नहीं। हाँ, जो हेल्थ का कार्यक्रम है, हम एक किसान हैं और हमारी एक बहुत बड़ी आबादी भारत की खेती करती है और जो हमारे किसान भाई हैं वो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम पहले अपनी ज़मीन को स्वस्थ रखें। जब ज़मीन को स्वस्थ रखेंगे तो उसमें स्वस्थ फसल होगी, निरोग फसल होगी और हमारा जो समाज। देखिए, आज आरोग्य दर्पण संस्था के द्वारा हेल्थ सेमिनार का ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जिसमें शहर के बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े डॉक्टर, शिक्षाविद, तमाम तरह से लोग यहाँ पर, बुद्धिजीवी यहाँ पर इकट्ठा हैं, जिनको इस संस्था के द्वारा सम्मानित भी किया गया है विभिन्न क्षेत्रों पे जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और लगातार ये संस्था समाज के तमाम तरह से समाज के कार्यों में अपनी सेवाएं देती है। मैं इस संस्था के जो हमारे चेयरमैन हैं। बिजनौर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि विशाल नामक युवक को पहला फुसलाकर पहले कश्मीर ले जाया गया, जहां उसका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया गया और उसका नाम बदलकर मोहम्मद हमजा रख दिया गया। परिजनों का दावा है कि युवक नाबालिग है और पिछले 4 वर्षों से वसीम नामक व्यक्ति के संपर्क में था। मामले को लेकर पीड़ित परिवार पूर्व सांसद के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और जांच की मांग की। प्रशासन ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मामला सामने नजर आया है, बच्चे ने जो धर्म परिवर्तन किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल, और आज आप लोग भी यहाँ इसके ऑफिस पर है, क्या मामला है? एक बच्चा गरीब बाखरपुर का नट बच्चा काम करता था, मजदूरी कर रहा था काजीवाला में। तो जो काजीवाला में जिसके यहाँ वो काम कर रहा था, वो उसे कश्मीर ले गया काम करवाने। और आज ही ये वीडियो वायरल हुआ है आपके द्वारा, मैंने तो प्रेस के ही आज सुबह देखा कि उसमें उसका बच्चे का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। बच्चा माइनर है, तो इस वजह से माइनर बच्चे को से काम करवाना गैर कानूनी है और धर्म परिवर्तन करवाना भी माइनर बच्चे का गैर कानूनी है। नाम है आपका?
कृष्ण कुमार जी। आज आप एसपी ऑफिस आए, क्या पूरा मामला? जी हमारा ये मामला है सिर्फ ग्राम काजीवाला का लियाकत का लड़का वसीम हमारे लड़के को 4 साल पहले कश्मीर ले गया था। उन्होंने पहला फुसलाकर डरा धमकाकर उसको इस्लाम कबूल करा दिया गया। अजी जब हम उससे बात हम 15 तारीख के फ़ोन आया था 15 तारीख को हमारे पास कि मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। बेचारा लड़का रो रहा था और मुझे बचा लो, मेरा लड़का नाबालिग। आप क्या चाहते हैं? बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र स्थित IVRI पुल पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। भीषण गर्मी के बीच अचानक कार में तकनीकी खराबी के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कार में सवार युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। घटना के बाद पुल पर भारी भीड़ जमा हो गई और ट्रैफिक रोकना पड़ा। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और अगली खबर हरिगढ़ से है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि के बाद हरिगढ़ के कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में अनुदेशक सम्मान समारोह एवं चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में अनुदेशकों को प्रतीकात्मक चेक वितरित कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम का सचिव प्रसारण भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अनुदेशक शामिल हुए। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर का प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि ये निर्णय अनुदेशकों के लिए ऐतिहासिक है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। विधायक से मंत्री बनने तक का सफर बहुत शीघ्र तय कर लिया आपने। लोग बोल रहे हैं कि योगी जी के लाडले बन गए हैं आप, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए ये जब भी कोई निर्णय लिया जाता है पार्टी में तो सभी से विचार विमर्श करके करा जाता है और सभी का निर्णय होता है। तो जो निर्णय लिया गया उसका मैं सम्मान करता हूं और जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाता हूं। सर, सुबह से देख रहे हैं कि टप्पल से लेकर जेवर तक आप बुलेट पर सवारी करके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो बात थी वो आपने मानी है और यहाँ पर आपका काफिला पीछे नहीं था ज्यादा, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये आज के लिए था या हमेशा के लिए? नहीं, हमेशा के लिए है। मैंने प्रयास करा कि कम से कम लोग, फिर भी मतलब 4-5 गाड़ियाँ, फिर भी मैं 3 गाड़ियों के साथ चला था, मगर फिर भी थोड़ा सा लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है कि लोग चल आ गए साथ में। तो देखिए हमारे साथ ये विधायक से हाल ही में शपथ लेकर आए और सुरेंद्र सिंह दिलेर, जिन्होंने आज सफर तय करके आए थे और यहाँ पर आज हैबिटेट सेंटर में कार्यक्रम होना है अनुदेशकों के लिए। वो कार्यक्रम आज यहाँ पर संबोधन करेंगे। कार्यक्रम को देखना यह है कि सुरेंद्र सिंह दिलेर को जो जनता का प्यार मिल रहा है यूं ही बरकरार रहेगा। जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज। कानपुर में किदवई नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मनीष उर्फ रवि और अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना परीक्षा कराए इंटरमीडिएट से लेकर PhD तक की फर्जी डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करते थे। तलाशी में कई यूनिवर्सिटीज के नाम पर फर्जी दस्तावेज, मोहरें, लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुए हैं। जांच में करोड़ों रुपए के लेन देन और कई राज्यों के छात्रों को ठगे जाने के सुराग मिले हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ट्रांजैक्शन के बेसिस पे पुलिस ने जो भी किया है, कार्रवाई जब पूरी होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि हमने किया है या नहीं किया है। नहीं सर, हमने कभी नहीं बनाई है सर, हमने नहीं बनाई है सर। सर हमने कुछ भी नहीं बनाया है सर। जो पुलिस को ट्रांजैक्शन मिला है उसके बिहार पे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन ये प्रूफ नहीं करता है। सर साइलेंट से जान पहचान थी, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है कोई भी यूनिवर्सिटी से हमारा कोई संपर्क नहीं था। जो ट्रांजैक्शन मिली है पुलिस को उसके बिहाफ पे सर कोई मार्कशीट हमने नहीं बनाई है। कोई पकड़ा क्यों सर? ट्रांजैक्शन यानी इंदौर, इनका नाम बताया है कि ये कौन है सर? ये वाला है। तो जो है इंस्टा पर पूरा जाने में हमने एक रैकेट बस्ट करा था, जो अवैध मार्कशीट, जो फर्जी मार्कशीट का है, हमने इनके ट्रेसेस देखे और इनके बैंक खातों का हमने डिटेल निकाला था। तो उसमें देखा गया था कि ये मनीष, डॉक्टर मनीष इसमें काफी प्रोमिनेंट। सर फर्जी मार्कशीट के मामले में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इनका नेक्सस
यहाँ ही नहीं बल्कि बाहर भी था, फाउंडेशन में चलाते रहे। क्या पूरा मामला है? ये डॉक्टर मनीष और अर्जुन यादव 2 लोगों को पकड़ा गया है। पिछले फरवरी में हमारे द्वारा एक फर्जी मार्कशीट का एक रैकेट को बस्ट किया गया था, जिसमें 1000 के आसपास फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां बरामद हुई थी। इसी कड़ी में जो मेन सरगना उस समय बताया जा रहा था, शैलेंद्र जो उस समय का मेन सरगना था, उसने बताया था कि मुझसे भी क्या नाम है? बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। अर्जुन क्या करते थे, क्यों पकड़े गए? ट्रांजेक्शन्स कुछ मिले हैं, कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, पढ़ाता हूँ। फर्जी मार्कशीट मामले में भी ट्रांजेक्शन्स हैं तो उस पर ब्लेम आया हुआ है। ब्लेम आया कि फर्जी मार्कशीट बनाते थे? कौन? नहीं, हम एडमिशन्स कराते थे। कानपुर में धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक विवाद सामने आया है, जहां बजरंग दल के नेता कृष्ण तिवारी ने समाजवादी पार्टी के आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि विधायक द्वारा एक धार्मिक प्रतीक को पैरों के नीचे दर्शाए जाने से हिंदू भावनाएं आहत हुई है। इस मामले को लेकर संगठन ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस तरीके से सामाजिक और मानसिक रूप से समाजवादी पार्टी के एक विधायक अपना खतना करवा चुके हैं और समय समय पर हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं, चाहे वह सुंदरकांड से जुड़ा विषय हो, चाहे वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यात्रा को बाधित करने का काम हो। उसी तरीके से अभी पिछले दिनों एक उन्होंने आंदोलन, तथाकथित आंदोलन दिखाया, जिसमें महापुरुषों का चित्र अपने पैरों के नीचे रखा, हमारे आराध्य श्री बालाजी का चित्र अपने पैरों के नीचे रख के हिंदू समाज को जो अपमानित करने का काम किया है, जिससे हिंदू समाज में एक भारी रोष है, जिसको लेके हम माननीय सीपी साहब के पास शिकायत दर्ज कराने आए हैं कि इस तरीके के असामाजिक तत्वों को जो सनातन को बदनाम करने के लिए, सनातन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, इन पर कठोर कार्रवाई की जा सके, इससे दोबारा कोई। मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के जरारा गांव में सीसागढ़ी से जरारा तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाली से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और जल भराव के कारण आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क के दावे धरातल पर फेल साबित हो रहे हैं। बारिश में स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे स्कूली बच्चे, मरीज और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि समाधान न होने पर आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम रामचंद्र सोलंकी है, मैं जरारा को रहने वाला हूँ। अच्छा, आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये सुरीर से जरारा का जो सड़क आ रही का है जी, तो ये यहाँ से नगला पड़तो एक शीशा नगला जी, तो वहाँ थोड़ी सी सड़क बन गई है जी, और वहाँ के बाद में शीशा नगला के टी पॉइंट थे और जरारा तक बिल्कुल गड्ढे गड्ढे रहे हैं पूरी सड़क में। अच्छा, चलिए बहुत मुश्किल है यहाँ तो। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम उमाकांत वासनीय है, मैं नगला जबरूपा का निवासी हूँ। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये सुरीर से आने में ये फूटा नगला गांव पड़ता है, नगला राम रतन। ये टी पॉइंट से जरारा तक 3 किलोमीटर के समथिंग दूरी है। यहाँ से इतनी सड़क की हालत इतनी खराब है कि आने जाने में इतनी दिक्कत होती है। हमारे बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, रास्ता इतना खराब हो जाता है बरसात के मौसम में कि निकलना दुश्वार हो जाता है। और जरारा से अगर कोई भी समस्या होती है, जैसे कोई लेडीज की समस्या होती है या कोई और भी दिक्कत होती है, इमरजेंसी शामली के थाना भवन नगर स्थित वंदना गार्डन में महाराणा प्रताप जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने भाग लेकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और ठाकुर पूरन सिंह की मौजूदगी में युवाओं को प्रेरणादायक संदेश दिया गया। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें झांकियां और डीजे आकर्षण का केंद्र रहे। पूरा नगर महाराणा प्रताप के जयघोषों से गूंज उठा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। संभल के बेजोई कोतवाली क्षेत्र में मुंडन संस्कार के लिए गंगा जा रहे श्रद्धालुओं से भारी
भरी पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। गांव बहरोली ताहरपुर के पास हुई इस घटना में 2-3 मासूम बच्चों समेत 10 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर में करीब 40 से 45 लोग सवार थे। तेज रफ्तार बाइक को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन सड़क से नीचे उतारा, जिससे ट्रॉली पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें एक बच्चे और महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरिवारा क्यों? मुंडन था ये, उसमें जा रहे थे। सुल्तानपुर से प्रयागराज जा रही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की अनुबंधित बस सोमवार को दुर्गापुर कस्बे के पास अचानक आग का गोला बन गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार चलते वाहन में शॉर्ट सर्किट से धुआं उठने के बाद आग तेजी से फैल गई। बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि किसी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है। कानपुर में गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था शुरू की है। पुलिस ऑफिस सभागार में हुई समन्वय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत आईसीसीसी में 24 घंटे संचालित ग्रीन कॉरिडोर सेल बनाया गया है, जो एम्बुलेंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी और गूगल मैप के जरिए ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित किया जाएगा। एम्बुलेंस को प्राथमिकता से रास्ता देने के लिए पुलिस अलर्ट रहेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे मरीजों को त्वरित सुविधा मिल सकेगी। कानपुर नगर में यातायात सुगम हो, सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने 31 मार्च 2026 को पुलिस ऑफिस में एक मीटिंग रखी थी, जिसमें कानपुर के जितने भी सरकारी एम्बुलेंस के जो चालक हैं और प्राइवेट एम्बुलेंस के जो चालक हैं, परिचालक हैं और उनके जो ऑनर हैं, उनके साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें आईएमए के पदाधिकारी भी आए हुए थे और सीएमओ ऑफिस से भी आए हुए थे, जो मेडिकल ऑफिस है उनके ऑफिस से भी लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे एक मीटिंग ली गई थी, उसमें लगभग 200 से अधिक लोग आए थे। कानपुर में नयागंज मेट्रो स्टेशन के निर्माण के दौरान गणेश शंकर विद्यार्थी की मूर्ति हटाए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। पहले उन्होंने कपड़े और चप्पल त्याग कर नरोना चौराहे स्थित माल रोड पर प्रदर्शन किया और बाद में अपने खून से पत्र लिखकर पूछा कि मूर्ति कब स्थापित की जाएगी। विधायक का आरोप है कि मूर्ति हटाए जाने के बाद अभी तक पुनः स्थापना नहीं की गई है। मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, एक गणेश शंकर जी की विद्यार्थी जी की मूर्ति वहाँ लगी हुई थी, जो इसके मेट्रो काम के बाद दोबारा वहीं लगनी थी, पर हरदर्मिता के चलते लग नहीं पाई। वो मूर्ति मिली नहीं। अक्टूबर में पिछले वर्ष मैंने अभियान किया, प्रतिमा खोजो अभियान, तो उस समय एक सज्जन सामने लेकर के मूर्ति बैठ गए। मैंने प्रशासन का मूर्ति सामने है तो कभी उसको अपने कब्जे में तो ले लो, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं जिलाधिकारी महोदय से मिला, मैंने अपील करी, जिलाधिकारी महोदय ने एडीएम सिटी साहब को भेजा, मेट्रो वालों को बुलाया, मौके पे जगह चिन्हित करी गई स्टेशन के बगल में, पर फिर भी मेट्रो नहीं मानी और अपनी मर्जी से चौराहे के बीच में छोटा सा एक पेडेस्टल बना दिया जहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी जी की मूर्ति लगनी है। इसके बाद भी 1 महीना हो गया है, मूर्ति लग नहीं रही और जो लोग मूर्ति चुरा के बैठे हैं वो गोरखपुर के कैपियरगंज तहसील में प्रस्तावित
वानिकी विश्वविद्यालय को लेकर आज बड़ा प्रशासनिक निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की प्रमुख सचिव ने जटायु संरक्षण एवं सर्वधन केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में रखे गिद्धों के स्वास्थ्य, देखरेख और प्रगति की समीक्षा की तथा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। जिला वन अधिकारी विकास कुमार यादव ने बताया कि जल्द ही वानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पर्यावरणीय विकास को नई दिशा मिलेगी। इस समय हमसे बातचीत करने के लिए डीएफओ गोरखपुर विकास कुमार यादव जी हमारे साथ हैं। जी सर, आपके यहाँ जो है उत्तर प्रदेश शासन से प्रमुख सचिव का दौरा हुआ है आज, क्या उनका उद्देश्य रहा और क्या चीज़ें रही? देखिए, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि गोरखपुर के कैंपरगंज में पहला जो हमारे प्रदेश का वानिकी और उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। इसी के जो लगभग सभी कागजी कार्रवाई जो होती है वो पूर्ण कर ली गई है। जो भारत सरकार से लैंड ट्रांसफ़र का परमिशन आना था वो भी हमारे पास आ गया है। साथ ही साथ जो जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में देर रात पुलिस और कुख्यात बाइक चोर सुनील कुशवाहा के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी पिछले 8 महीनों से फरार था और उस पर 13 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। सूचना पर एसओजी और सर्विलांस टीम ने इलाके की घेराबंदी की थी। खुद को घेरा देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उसे काबू कर लिया। मौके से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। क्या पूरा मामला था, कैसे अपराधी थे क्या? देखिए, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस महोदय द्वारा चलाए गए अपराध के रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के अभियान के तहत आज कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मुखबिरी सूचना मिली कि एक व्यक्ति असला लिए मरकट्टा के बगल वाले रास्ते पे दिखाई दिया है। उक्त सूचना के क्रम में यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। यहाँ पे घेराबंदी की गई। घेराबंदी में एक व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी कार्यवाही में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया और अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अब तक की प्रारंभिक पूछताछ में यह प्रकाश में आया है कि ये व्यक्ति सुनील कुशवाहा थाना रामपुर जनपद जालौन का रहने वाला है। इसके विरुद्ध कुल पश्चिम चंपारण में रविवार का दिन रेल सुविधाओं के लिहाज से ऐतिहासिक रहा, जब नरकटियागंज जंक्शन से दरभंगा और सिकटा से मुजफ्फरपुर के लिए 2 नई ट्रेनों का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, सांसद सुनील कुमार और सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और रेल यात्री मौजूद रहे। नई ट्रेनों से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है। वहीं मंत्री ने बगहा पाटलिपुत्र इंटरसिटी में अतिरिक्त कोच जोड़ने और नरकटियागंज में वॉशिंग पिट निर्माण की भी जानकारी दी। नरकटियागंज से दरभंगा की केवल नहीं, सिक्का से मुजफ्फरपुर का भी, और जो आपका इंटरसिटी था उसमें 4 बोगी भी जुटा है। और ये तो काम चलेगा ही चलेगा। बहुत जल्द जब वॉशिंग पिट यहाँ से चालू हो जाएगा, जिसका 2027 तक पूर्ण करने का रेलवे का टाइम है, लेकिन एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। जिस दिन यहाँ बन जाएगा वॉशिंग पिट, यहाँ से दूर दराज की भी ट्रेनें खुलेंगी और बहुत जल्द और ट्रेन की सौगात हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने 2 मेमू गाड़ी है, एक दरभंगा से रक्सौल आती है, उसका विस्तारण किया गया है नरकटिया तक, और दूसरी गाड़ी मुजफ्फरपुर से रक्सौल आती थी, जिसका विस्तारण किया गया है सिक्का। इसके अलावा जो बगहा की इंटरसिटी है, उसमें जो पहले 12 कोचों से चलती, उसका संवर्धन करके उसको 16 कोच कर दिया गया है। सिक्का से चल रही है, बहुत खुशी की बात है। हम सब पूरा सिकटा विधानसभा बहुत टाइम से एक अच्छे कनेक्टिविटी के लिए वंचित था। आज का दिन हम सब के लिए, हमारे पूरे सिकटा वासियों के लिए खुशी का और उल्लास का दिन है। हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मांगे अभी और हैं। यही ट्रेन अगर पटना तक चल जाए, क्योंकि पटना के लिए अभी कमी है, लेकिन हम सब मिलकर। बेतिया में घर पर फायरिंग मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सफल उद्भेदन कर दिया है। बता दें कि
मनुआपुल थाना क्षेत्र के गुरवलिया चौक स्थित लव कुमार मिश्रा के घर पर 16 मई की सुबह बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की थी। मामले में एसआईटी गठन के बाद पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1 कट्टा व 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ कि घटना जमीनी विवाद से जुड़ी थी और आरोपियों का एक संगठित गिरोह जमीन पर कब्जे की कोशिश करता था। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिचरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 6 लड़कियों का सफल रेस्क्यू किया है। बरामद लड़कियों में 5 पश्चिम बंगाल और 1 बिहार की बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार एनजीओ मुक्ति फाउंडेशन की टीम की मौजूदगी में देर रात छापेमारी की गई। पीड़ित लड़कियों ने आरोप लगाया कि उन्हें नाच गाने के बहाने बुलाकर देह व्यापार में धकेला गया। सभी को मेडिकल जांच के लिए CMCH भेजा गया है। वहां ऑर्केस्ट्रा संचालक राम बाबू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। कैमूर के मोहिनिया थाना क्षेत्र में चोरी की 2 अलग अलग घटनाओं से इलाके में दहशत फैल गई है। अज्ञात चोरों ने अमलपुरा और उगहनीरी गांव में 2 घरों को निशाना बनाकर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। अमलपुरा गांव में शादी की तैयारी के दौरान रखे गए जेवर और 40,000 रुपए चोरी हुए, जबकि दूसरी घटना में भी सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली गई। घटनाओं के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश की जा रही है। मेरा न सर ये 3 को कान वाला था, हनुमान जी का मंदिर था और चांदी के सिक्का और छुछिया जो नाक में रहता है ना, वही से चोरी हुआ। पायल भाई तो चोरी भइल बा। हम नहीं रही घर पे, हम गए रही। कहाँ गए रही? भाई के शादी रहे, बल्लीपुर गए रही सर। का सामान चोरी भइल बा? सामान चोरी भइल बा 8 थान गहना और पैसा भी चोरी भइल बा नगद? 40,000। कैसे चोरी भइल है? नारद राम। ये कब चोरी भइल, कुछ कैसे जानकारी भइल है? जानकारी सुबह जब 5 बजे हम लोग जागे थे तब भी चोरी हुआ था। कैसे पता चला कि तेरा घर में चोरी हो गई? गेट खुला था। घर में कोई रहे कि ना रहे? केहू ना, बस हम रहे। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में NH-19 पर महाराणा प्रताप होटल के पास सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार महिला अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान लगभग 50 वर्षीय निर्मला देवी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की निवासी थी और अपने मायके जा रही थी। सूचना पर पुलिस और NHAI टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। ये मेरी बुआ है, छोटा भाई लेके आ रहा था मंगोल सराय से और गाड़ी के चकमा में गाड़ी स्किड किया और दूसरी गाड़ी ऊपर से चढ़ा के निकल चुकी है। अच्छा, आपके बुआ का क्या नाम था? मेरे बुआ का निर्मला नाम है। क्या ये उम्र हो रहा था? उनका 45 या 47 ऐसे कुछ है उम्र। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुड्डू यादव है। घर कहाँ हुआ? बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में मिले 4 टुकड़े शवों के मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या परिवार के ही छोटे भाई विकास गुप्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। जांच में सामने आया कि 10 मई को दुर्गावती नदी पुल के नीचे सूटकेस में शव के अंग मिले थे, जबकि 12 मई को नहर किनारे बोरे से बाकी अंग बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद किए हैं। ये आप सभी अवगत हैं कि एक अत्यंत दुखद घटना हुई थी। दिनांक 10 मई को दुर्गावती नदी में 18 टुकड़े सबके विभिन्न अंग के टुकड़े मिले थे। देखने से ही लग रहा था कि ये इसमें 3-4 व्यक्तियों के ये टुकड़े हैं। इसमें हम लोगों ने FSL की टीम, DIU की टीम, हमारे जो जितने भी इंटेलिजेंस की टीमें थी, हम लोगों ने उसमें इसको लगाया था। और आप अवगत है कि 12 तारीख को फिर अभेदे जगह है कर्मनाशा नहर के बगल में, वहाँ पर 2 बोरियों में कसे हुए बंधे हुए
बिहार के कैमूर जिले के कुदरा नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते पिछले एक सप्ताह से पूरे इलाके में कचरे का अंबार लग गया है और दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। नाराज स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर गेट पर कचरा फेंकते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी वेतन और पीएफ भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि कुछ जनप्रतिनिधि काम में बाधा डाल रहे हैं। मामले में प्रशासन और जनता आमने सामने है। हमारा नाम कृष्णा कुमार है। घर कहाँ हुआ? घर कुदरा है। बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि आज 7-8 दिन से सफाई बाजार की नहीं हो रहा है। हम लोग नगर पंचायत में है, होल्डिंग टैक्स भी दे रहे हैं, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। बाहरने के लिए लोग आ रहा है, आइए नहीं रहा है तो कहाँ से बाहर आ जाएगा। इसकी जानकारी आप यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी को दिए हैं? सबको दिया गया है। आपका घर कहाँ हुआ आपका? नगर पंचायत पूरा वार्ड नंबर 3। जी बताइए क्या मामला है? मामला यही है कि एक हफ्ता से कचरा नहीं उठ रहा है, रोड नाली में फट जा रहा है। यहाँ तो जीता हुआ प्रतिनिधि तो मतलब चोर है, जो भी है नहीं काम कर रहा है। यहाँ पर नाम हुआ आपका? मेरा नाम किशोरी शर्मा है। जी आपका घर कहाँ हुआ? कुदरा वार्ड 13। यहाँ कितने दिनों से सफाई बंद है? आज लगभग एक हफ्ता से बंद है। जी स्थिति क्या है अभी? स्थिति तो मनी अब समझिए कि महामारी। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड डिग्रिस्ट के आह्वान पर 20 मई 2026 को देश भर में दवा दुकानों की एक दिवसीय हड़ताल रहेगी। बता दें कि इस बंदी को लेकर बिहार केमिस्ट एंड ड्रग्स संगठन और समस्तीपुर दवा संघ ने भी समर्थन दिया है। संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार राय और सचिव कृष्ण कुमार मिश्रा ने कहा कि ई फार्मेसी कंपनियां नियमों की अनदेखी कर ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री कर रही है, जिससे स्थानीय दवा दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं। फर्जी प्रिस्क्रिप्शन और बिना जांच दवा आपूर्ति को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संघ ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम पार्थो सिन्हा हुआ जी। बता मैं BSSR यूनियन जो मेरा स्टेट बॉडी है, बिहार झारखंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन का, मैं वन ऑफ द सेक्रेटरीट मेंबर हूँ, यहाँ बेस्ड हूँ। और मेरा ऑल इंडिया जो फेटरनल फेडरेशन है वो मेरा FMRI है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन। तो मैं उसका एक वर्किंग कमेटी ऑल इंडिया ग्रीवांस कमेटी सदस्य हूँ। साथ में मैं समस्तीपुर में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता हूँ। ठीक, आप एक कंपनी से जुड़े हुए हैं? मैं एज ए एम्प्लॉय एक कंपनी से जुड़े हुआ हूँ। चलिए, मुद्दा ये है कि जो रिटेलर है, होलसेलर है, दवा विक्रेता है, उनकी अपनी एक मांग है। इस मांग को लेकर 24 घंटा वो लोग स्ट्राइक पे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की बिंगू नगर पालिका में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्ट्रेट मंजू चौधरी के निर्देश पर उपखंड अधिकारी अंकित सामरिया ने पुलिस बल के साथ नगर पालिका कार्यालय पर छापा मारा और करीब 1500 पत्रावलियां कब्जे में लेकर सीज कर दी। भूमि रूपांतरण, निर्माण स्वीकृति और पट्टा रिकॉर्ड में हेराफेरी की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। करीब 2.5 घंटे चली जांच में सभी दस्तावेजों को सूचीबद्ध कर पिकअप वाहन से उपखंड कार्यालय भेजा गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनियमितता मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बेगू नगर पालिका में काफी समय से पत्रावलियों में हेरफेर की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर मंजू चौधरी ने आदेश जारी किया, जिस पर उपखंड अधिकारी अंकित आमेरिया ने शनिवार रात को नगर पालिका पहुंचकर और वहां के 1500 पत्रावलियों को जब्त किया है और उसके को ऑफिस में लेकर आए हैं। उस पर जांच जारी है। मैं चित्तौड़गढ़ से श्याम वैष्णव, सुदर्शन न्यूज से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।